हाय एवरीवन। आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप ले लेती है। कई राज्यों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ की हवा एकदम जहरीली हो जाती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस की समस्याएं लोगों में कई हद तक बढ़ जाती हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। सांस के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स, आंखों में इरिटेशन, ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जिससे हम इस प्रदूषण की समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय प्रदूषण के खिलाफ आपकी लड़ाई में आपके सबसे उपयोगी हथियार साबित होंगे। आपका सबसे पहला हथियार है मास्क। जी हाँ, घर से बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाकर जाएं, जैसे N95 मास्क। ये मास्क आपकी हवा में से 95% पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। मैं आपको ये N95 मास्क दिखा रहा हूँ। ये N95 मास्क है। बहुत सारे लोग मास्क की जगह चेहरे पर रुमाल लपेट लेते हैं, दुपट्टा लपेट लेते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे करके। कुछ लोग ये सर्जिकल मास्क लगा लेते हैं। देखिए, कुछ ना होने से रुमाल बेहतर है, लेकिन रुमाल से ज्यादा अच्छा है कि सर्जिकल मास्क लगाया जाए। लेकिन इस प्रदूषण से लड़ने में आपका सबसे सजग हथियार है, सबसे फायदेमंद हथियार है N95 मास्क या वैसा ही कोई बेहतर मास्क जो हवा को फिल्टर करके आपके लंग्स तक पहुंचा सके। लेकिन मास्क के इस्तेमाल में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मास्क आपस में बदलने नहीं है, हर व्यक्ति अपना ही मास्क पहने। मैंने कई घरों में देखा है कि लोग घर के बाहर ना खूंटी पर एक मास्क टांग देते हैं और जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य घर से बाहर जाता है उस मास्क को उतारता है, पहन लेता है, लौट के आता है, वापस टांग देता है, फिर दूसरा पहन लेता है, फिर तीसरा पहन लेता है। ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप दूसरों की इन्फेक्शन खुद ले रहे हैं और अपनी इन्फेक्शन दूसरों को दे रहे हैं। दूसरा, मास्क की फिटिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट मास्क एक तो हवा को पूरी तरह से फिल्टर नहीं करता क्योंकि साइड्स में से हवा आनी शुरू हो जाती है, और दूसरा ये आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। तीसरा, इस मास्क को बार बार नहीं छूना है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि मास्क को बार बार एडजस्ट करने के लिए हाथ लगाते रहते हैं। इससे मास्क में मौजूद बैक्टीरिया को हाथ के थ्रू बाकी जगह फैलने का मौका मिल जाता है। वैसे तो ये मास्क एक डिस्पोजेबल आइटम है, इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यदि आपका मास्क साफ है, गंदा नहीं हुआ है, तो आप इसे अधिकतम 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसे बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पूरे सीजन एक ही मास्क चलता रहता है, काला हो जाता है, लेकिन वो मास्क नहीं बदलते। ऐसा मास्क आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट पैदा करता है। ऐसे ही कई बार लोग ज़्यादा पॉल्यूशन देखकर और ज़्यादा बचाव करने के लिए एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क लगा लेते हैं, या कई लोग पहले रुमाल लगाते हैं उसके ऊपर मास्क लगा लेते हैं, या सर्जिकल मास्क लगा के उसके ऊपर N95 लगा लेते हैं। तो इससे भी कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि आपके शरीर को जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाती। तो ऐसा ना करें। और हाँ, मास्क को इस्तेमाल करने के बाद आपने किसी सील्ड पैक में डिस्कार्ड करना है। एक डिस्पोजेबल बैग लें, उसमें इसे डालें और कचरे में फेंकें, जिससे ये बाकी लोगों को या बाकी चीज़ों को इन्फेक्टेड ना कर सके। दूसरा आपका हथियार है या दूसरा उपाय है कि आपको घर में ही रहना है जहाँ तक संभव हो। स्टे इंडोर्स। विशेषकर बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ऐसी जगहों पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर प्रदूषण अधिक होने की संभावना है। पर घर में कैद होकर तो नहीं रह सकते, घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? तो वहां हमारा तीसरा उपाय आता है, और वो है कि आप अपने मोबाइल में रियल टाइम AQI बताने वाली कोई ऑथेंटिक ऐप डाउनलोड कर लें, जो आपको आपके घर के आसपास का एग्जैक्ट AQI बता सके।
उस हिसाब से ही आप अपनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज को मैनेज करें, चेंज करें। मान लीजिए सुबह 6 बजे की AQI बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोपहर को आपके घर के आसपास की AQI कम हो गई, तो आप सुबह की जगह दोपहर को मॉर्निंग वॉक कर लें। आप कहेंगे ये तो नून या आफ्टरनून वॉक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपने अपनी दिनचर्या को इस AQI के हिसाब से अब मैनेज करना है। किसी से मिलने जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, घर के बाहर कोई काम है, तो वो आप उसी हिसाब से प्लान करें जिस समय AQI कम होता है। चौथा उपाय है, अपने घर के अंदर का वातावरण या वायु को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। घर की खिड़कियां बंद रखें। घर के अंदर कुछ पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, ये मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है। ये वायु को शुद्ध करने में आपकी मदद करते हैं। तीसरा, आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप कार से कहीं जा रहे हैं तो कार के शीशे बंद करके रखें। ये प्रॉब्लम है जो पॉल्यूशन के साथ हम नॉर्थ इंडिया में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। बात करते करते बीच में हम ऐसे करते रहते हैं। पांचवा उपाय है कि आप अपने भोजन में फल, सब्जियां और विटामिन सी वाली पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, और वो इम्यूनिटी प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों से लड़ने में आपकी मदद करती है। ऐसे ही पानी अधिक पिएं, जल की मात्रा बढ़ा दें, क्योंकि उसके साथ शरीर में से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। छठा उपाय है, घर में सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। सांस की जो एक्सरसाइज होती हैं, इसमें प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। आलोम विलोम, कपालभाति आप उनको घर में ही बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण की वजह से आपके फेफड़े जो जाम हो रहे हैं उनको खोलने में मदद करती हैं। ऐसे ही एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, 3 बॉल स्पायरोमीटर। आपके घर के आसपास ही केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ये एक्सरसाइज जो आप 3 बॉल स्पायरोमीटर में करते हैं, ये आपके फेफड़ों को खोलने में भी आपकी मदद करती है। और वैसे ये इतना उपयोगी उपकरण है कि हर घर में होना चाहिए। प्रदूषण के अलावा और कई समस्याओं में भी ये आपको मदद करता है, और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में 3 बॉल स्पायरोमीटर के उपयोगिता वाला कोई एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो हमने देखा कि ऐसे छोटे छोटे कुछ उपाय करके, छोटे छोटे कुछ बदलाव करके प्रदूषण के कुप्रभावों से हम अपनी सुरक्षा काफी हद तक कर सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा तो हो गई, अब दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं ये जानना भी जरूरी है। यदि आप किसान हैं तो पराली बिल्कुल ना जलाएं। थोड़ी सी मेहनत करके और सरकारी एजेंसियों की मदद लेकर आप पराली को रीयूज कर सकते हैं, उसकी जैविक खाद बना सकते हैं, या मशीनों की सहायता से किसी अन्य तरीके से उसे डिस्पोज कर सकते हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रियल यूज में कोयले और डीजल की जगह कुछ दूसरे ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाएं जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे ही सरकार प्रदूषण बढ़ने पर कुछ पाबंदियां लगाती है, उन पाबंदियों का पालन करें। खुद भी जागरूक बने और लोगों को भी प्रदूषण के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए जागरूक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये विकराल समस्या तभी सुलझेगी जब सरकार और प्रशासन के साथ में आम आदमी भी, जी हाँ, मैं, आप और हम सब सहयोग करेंगे और इसे रोकने का प्रयास करेंगे, तभी इस समस्या को हम रोक पाएंगे। और यही जागरूकता फैलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप भी इसमें सहयोग दें और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे ये मैसेज समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और लोग इस प्रदूषण की समस्या को कम करने में अपना सहयोग दें। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। अगले वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।